जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके अध्ययन पॉइंट में। आज 12 जनवरी 2023 एसएससी जीडी वालों के लिए शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर चारों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिकाओं का संवैधानिक जनादेश है। संवैधानिक जनादेश है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल भी आया था 11 जनवरी के शिफ्ट में। ये तो कहाँ का हो गया? ये आंध्र प्रदेश का हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? भाग 14वें में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के रानीपुर में कौन सा उद्यान है? ठीक है, उद्यान है। देखिए क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रानीपुर में कौन सा उद्यान है? तो ये आपका कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। चलिए दूसरा आपको ये हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में लोसर त्योहार किस प्रदेश में मनाया गया है? तो ये आपका हो गया लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ का है? तो निशा गांधी नृत्य महोत्सव आपका हो गया केरल में। निशा गांधी नृत्य महोत्सव है, केरल का है। ठीक है, ये आपका केरल का हो गया। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय खेल 2022 का जो हुआ था वो 36वें संस्करण हुआ था। ठीक है, गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में 6 शहरों में हुआ था। ठीक है, आप देख लीजिएगा 6 शहरों में। यहाँ अहमदाबाद, गांधीनगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया था निशा गांधी महोत्सव। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मेरी कॉम किस राज्य से है? मेरी कॉम किस राज्य से है? तो मेरी कॉम जो हो गया आपका, क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए। हाँ, मेरी कॉम किस राज्य से है? तो मेरी कॉम, ठीक है, का जन्म जो हुआ था ये देख लीजिए, जिसे मेरी कॉम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक भारतीय मुक्केबाज है जो मणिपुर भारत के मूल निवासी हैं। ये आपका मणिपुर भारत के मूल निवासी हैं, जिसका जन्म कब हुआ था? 1 मार्च 1983। ठीक है, 1 मार्च 1983 में इसका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका देख लीजिए क्या है। 11वीं योजना का उद्देश्य तीव्र तथा अधिक समावेशी वृद्धि। 11वीं योजना का प्रस्ताव पत्र वर्णन करता है कि योजना अर्थव्यवस्था को सतत वृद्धि के साथ योजना काल के अंत तक लगभग 10% के वृद्धि दर की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो ये आपका हो गया पादप कोशिका में गोल्जी काय छोटे छोटे समूह में होता है, जिसे डिक्टोसोम कहा जाता है। इसका फिर से देख लीजिए। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो आपका पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में गोल्जी काय छोटे छोटे समूह में होते हैं, जिन्हें डिक्टोसोम कहा जाता है। इसका कार्य गोल्जी काय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के बने प्रोटीन व एंजाइम का सांद्रण, रूपांतरण व संग्रहण करना होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के लिए हेमी सेल्यूलोज का निर्माण तथा स्राव गोल्जी काय से होता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आपका हो गया 1018 सूक्त हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 में आपका हो गया अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, उसका जो है वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य में पड़ा? तो ये आपका कहाँ पड़ा था? बंगाल में, ठीक है। स्वदेशी, अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन में भागीदार था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्या है। देखिए क्या है, शोभना नारायण संबंधित है, किससे है? कथक नर्तकी, जिसका गुरु क्या था? बिरजू महाराज। जिसका गुरु कौन था? बिरजू महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रस्सी बनाने में रेशेदार फसलें, जूट, पटसन, कपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नई लोकसभा में कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, देखिए पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या है। अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती है तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में एक कानून पारित करने लोकसभा की शक्ति प्रदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये तो अपना भारत है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ये तो हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है, तो ये क्या हो गया? कस्टम ड्यूटी, जिसको आप टैक्स बोलते हैं, जीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जो है आपका, कोई भी मटेरियल आएगा, अगर बाहर से कोई वस्तु आता है, इंपोर्ट होता है, तो उस पर लगाया जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का सबसे बड़ा लिखित, ये तो हो गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ, और एक शब्द देख लीजिए, शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा बुद्ध देश से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो इसका क्या हो गया? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। और निधन कब हुआ था? 483 कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम था माया देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक में आने वाले विषय, प्राथमिक क्षेत्रक में आने वाले विषय, इसका देख लीजिए क्या है। कच्चा माल हो गया, इनमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है, ठीक है। इसका तृतीय क्षेत्र भी देख लीजिए। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि सेवाओं। द्वितीय क्षेत्र हो गया विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, सेगाडेवा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये आपका हो गया सिक्किम से है, ठीक है। कहाँ से है? सिक्किम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी है? बैलेंस डाइट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। देखिए 6 आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए
अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महान्यायवादी कौन थी? नल्लाथुम्बी कलाई सेल्वी, याद रखिएगा। ये करंट हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में शिवसेना के राज्यसभा में सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? तो ये हो गया संजय राउत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन निकाला जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप किसके बनने के कारण होता है? तो ये देख लीजिए इसका। बेरियम सल्फेट को बनने के कारण एक सफ़ेद अपक्षेप बनता है, जबकि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट जो है आपका किस में बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो स्टार्टअप इंडिया हो गया वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन तो वही है जो अभी हो गया, देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो ये आपका हो गया बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। अब भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आज का आखिरी सवाल देख लीजिए। ठीक है, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका किससे है? असम से हो गया। ठीक है, असम से। आज चारों शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और कल 13 तारीख का भी मैं सारा शिफ्ट करवा दूंगा। अतः एनालिसिस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, और शेयर और लाइक भी करें। ठीक है।